नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हंगरी में प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के 16 साल लंबे शासन का अंत हो गया है। यहां हुए संसदीय चुनाव में उन्हें प्रतिद्वंदी पीटर माग्यार के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऑर्बन को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा समर्थक माना जाता है और अभी चुनाव के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी उनके समर्थन में रैली की थी। हंगरी के संसदीय चुनाव में राष्ट्रवादी नेता विक्टर ऑर्बन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 16 साल का सत्ता संभालने वाले ऑर्बन ने कंजर्वेटिव नेता पीटर माग्यार के सामने हार स्वीकार कर ली है। लगभग 67% वोटों की गिनती के बाद माग्यार की तिस्दा पार्टी के 199 संसद में 137 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2/3 बहुमत से अधिक है। आधिकारिक चुनाव परिणामों के अनुसार रविवार को हुए मतदान में रिकॉर्ड 77% मतदान दर्ज किया गया। ऑर्बन ने पत्रकारों से कहा, चुनाव परिणाम दर्द भरे हैं लेकिन स्पष्ट और समझ में आने वाले हैं। हमें सरकार बनाने की जिम्मेदारी और अवसर नहीं सौंपा गया है। मैंने विजयी पार्टी को बधाई दी है। रिकॉर्ड तोड़ हुई है वोटिंग। इस चुनाव में जनता का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहाँ मतदान प्रतिशत जो है 77% तक पहुँच गया, जो एक रिकॉर्ड है। राजधानी बुडापेस्ट में मग्यार समर्थकों के बीच जश्न का माहौल दिखा गया, जबकि ऑर्बन की पार्टी फिदेस के समर्थक शांत नजर आए। ये चुनाव पूरे यूरोप और अमेरिका में बारीकी से देखा जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्बन का समर्थन किया था, जिन्हें वे यूरोपीय संघ की नीतियों का विरोधी और लिबरल डेमोक्रेसी के समर्थक के रूप में देखते हैं। ऑर्बन के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीबी रिश्ते भी चर्चा में रहे। इस दौरान चुनाव से कुछ दिन पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हंगरी पहुंचे थे और ऑर्बन के साथ रैली की थी। ट्रंप ने वादा किया था कि अगर ऑर्बन की पार्टी जीती तो अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत हंगरी में लगाएगा। बता दें आपको कि माग्यार का उदय और वादे 45 वर्षीय पीटर माग्यार को हंगरी की राजनीति में नया चेहरा माना जा रहा है। महज 2 साल पहले सक्रिय राजनीति में आए माग्यार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं का वादा कर जनता का भरोसा जीता था। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि ऑर्बन ने उन्हें फ़ोन कर जीत की बधाई भी दी है। पीटर माग्यार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और आर्थिक स्थिरता के वादे उन्होंने जो किए। आर्थिक मंदी के बावजूद उन्होंने ऑर्बन के खिलाफ व्यापक समर्थन जुटाया। भले ही चुनावी व्यवस्था जो है ऑर्बन के पक्ष में झुकी हुई थी। माग्यार के समर्थक बुडापेस्ट में उत्सव मना रहे थे। ऑर्बन का शासन और विवाद भी सामने आया। दरअसल ऑर्बन ने हंगरी को लिबरल डेमोक्रेसी का मॉडल बनाया और उन्हें ब्रसेल्स के साथ नियम कानून और यूक्रेन युद्ध और बाकी मुद्दों पर बार बार टकराव भी किया। चुनाव अभियानों में उन्होंने यूक्रेन को शत्रुतापूर्ण बताया और नकली सिविल सोसाइटी संगठनों, पत्रकारों और जजों और राजनेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा भी किया। उन्होंने मतदान के बाद कहा कि यूरोप में बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन हंगरी के पास अमेरिका, चीन, रूस और तुर्की दुनिया में कई दोस्त हैं। ये परिणाम हंगरी के 95 लाख लोगों के लिए ऐतिहासिक माने जा रहे हैं। माग्यार अब भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और यूरोपीय संघ और नाटो के साथ बेहतर संबंध बनाने का वादा कर रहे हैं। परिणाम अभी आए हैं, लेकिन ये जो साफ हुआ है, सरकार बनने जा रही है। हंगरी में 16 साल लंबे ऑर्बन युग का अंत हो चुका है और पीटर माग्यार के नेतृत्व में नया अध्याय अब शुरू होने जा रहा है।